अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से। फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कितना ख़र्च है, कितनी आमदनी है, वसाइल कितने चाहिए और इससे आमदनी कितनी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। ये जी कादरपुर रां का इलाका है, मौज़ा लूठड़ और लूठड़ फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग है। इसमें देसी मुर्गियाँ कुछ नौजवान हैं, उन्होंने पाली हुई हैं। कितनी हैं, कैसे इन्होंने चूज़ा लिया, कैसे शेड बनाए, कितना ख़र्च हुआ, बीमारियों से कैसे बचा रहे हैं, और जो इमरान खान का कंसेप्ट था कि मुर्गियाँ पालें, अंडे होंगे, बेचें, पैसा कमाएं, अपने वसाइल बढ़ाएं, तो ये सब क्या इसमें उसकी झलक नज़र आ भी रही है कि नहीं आ रही, और ये कितना प्रॉफिटेबल है। और अगर आपने अपने घरों के अंदर आपने ये काम शुरू करना है, मुर्गियाँ पालनी है, तो कैसे पालनी चाहिए और कितना ख़र्च होगा, कितनी आमदनी होगी, ये सब कुछ हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे हमारे साथ। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह इन्होंने शेड बनाया, क्या हुआ। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नूर हसन लूठड़ साहब, नौजवान हैं। ये आइडिया इन्होंने कहाँ से लिया, और बहुत ज़बरदस्त है जी, लाइवली है बड़ा। मुर्गियाँ आपने अभी देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये सारी मुर्गियाँ, और ये क्योंकि आज ज़रा सर्दी है, धुंध ज़्यादा है, तो इसलिए जितने भी शेड्स हैं उन तमाम की मुर्गियाँ हमने बाहर इन्होंने नहीं निकाली, क्योंकि सर्दी में जो है वो ज़रा खदशा होता है थोड़ा सा बीमारी का। नूर हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, और मैंने भी आपका जो है वो चीज़ें सुनी और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। कैसे आइडिया आया और कब से ये सिलसिला शुरू किया? जी, ये लास्ट ईयर हमने एक जगह देखा था, तो वहाँ से हमें आइडिया आया। फिर हमने इस पे काफ़ी रिसर्च की। तो क्योंकि ये बाहर भी काफ़ी ममालिक में हो रहा है, इंडिया हो गया, फ़िलिपाइन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो उसके बाद हमने इस पे बड़ी रिसर्च की कि क्या वाकई देसी फीड पे ये मुर्गी पाली जा सकती है। क्योंकि ये एक कंसेप्ट बना हुआ है कि आप इसे कमर्शियल फीड के अलावा पाल नहीं सकते, इसकी ग्रोथ नहीं करवा सकते। सही। लेकिन अब देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन अब 7-8 माह की हो गई है और अंडे दे रही है। इसकी और फीड पे भी हम बिल्कुल बात करते हैं, और उस पे भी। तो ये आइडिया आपने वहाँ से लिया, बाहर से कहीं जहन में आया? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कब से ये सिलसिला शुरू किया? ये हमने तकरीबन अप्रैल के एंड में डाली थी, एक दिन का बच्चा था अच्छा। तब। हाँ जी, इन्हीं शेडों में इनकी ब्रूडिंग की थी बाकायदा, जिस तरह ब्रूडिंग होती है इसकी ब्रूडिंग करके फिर इसे हमने तकरीबन 40 दिन बाद बाहर निकाल दिया। अच्छा। हाँ जी, ये तकरीबन 1.5 एकड़ में अपना बाग है ये। इसमें किन्नू का बाग है और आम है। अच्छा सर, ये बताइए कि एरिया की जो सिलेक्शन है वो कैसे की, आपका क्या ख्याल है कि किस एरिया में, किस लोकेशन पर इसके लिए बेहतर है? सर एरिया देखें, जब ये जून जुलाई में टेम्परेचर जब 40-50 चला जाता है, मुल्तान की गर्मी तो वैसे बड़ी मशहूर है, तो उसमें इसको अगर आप छाँव नहीं होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर सकती। उसके लिए हमारे पास बाग है, और बाग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जब तक छाँव नहीं होगी तो ये कामयाब सिस्टम नहीं है। सही। ठीक है, क्योंकि ये गोल्डन मिस्री मुर्गी तकरीबन 20 से 30 के दरमियान टेम्परेचर बर्दाश्त करती है। अच्छा। अगर नीचे चले जाएगा तो फिर मसला है, ऊपर जाएगा तो फिर मसला है। सही। तो इसलिए हमने इसका बाग का इंतखाब किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। जब लोगों की गर्मी में मोर्टेलिटी हो रही थी तो हमारा परिंदा बिल्कुल ठीक था। अच्छा, अब हम ज़रा इससे बेसिक में शुरू करते हैं कि आपने जो 1-1.5 एकड़ का स्ट्रक्चर बनाया, इसकी दीवारें बस मेरे ख्याल में कच्ची आपने दी हैं और ऊपर खारदार तार लगा दी है। इसमें अभी तो हमने ऐसे टेम्परेरी की थी कि एक इसके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो हमने इसकी एक बार कच्ची दीवार डलवाई है, और इसकी भी इतनी कॉस्ट नहीं आई। उसके अलावा ये अपना ज़्यादा ख़तरा होता है कुत्ता, बिल्ली या गीदड़, जितने भी प्रीडेटर्स हैं, उसके लिए हमने ये बार खारदार तार लगाई हुई है। जी, इसमें रात को करंट होता है। तो उसके अलावा जब आप ये हुटर देख रहे हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं, जब कोई चीज़ बाहर से टकराती है तो ये अपना इसका ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और ये हुटर ऑन हो जाता है। अच्छा, ये अलार्म बजने। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़ाहिरी बात है, आपने इन चीज़ों का जो है वो भी ख्याल रखना है। नूर हसन भाई, ये बताइएगा कि ये जो स्ट्रक्चर एक बना है, ये कितने बाय कितने का है और कहाँ से बनवाया है, और एक पे कितनी लागत आई है? सर ये मेरे पास ना 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक है मूवेबल, ये टोटल हैं 5 शेड, जिनमें से 2 मूवेबल हैं और 3 है फिक्स। सही। ठीक है, आप मूवेबल देख सकते हैं, उसका आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं अभी।
ये इसको आप कहीं भी लेके मूव करवा के लेके जा सकते हैं। सही। हाँ जी। बाकी ये 3 है फिक्स। मूवेबल पे थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट आई है। सही। मूवेबल बना है तकरीबन ये 3-3.5 लाख रुपए का एक। हाँ जी। ठीक है। और फिक्स की कॉस्ट है तकरीबन 1.5 लाख। बाकी ये हमारे यहाँ के अपने लोग थे, डिज़ाइन हमने खुद करके दिया था तो उन्होंने बना के दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजबूत शेड हैं। अच्छा, तो ये कितने बाय कितने का है? ये है 30/12 का। 12 ज़रब 30 का। 12 ज़रब 30 का 30 फीट इसकी जी लंबाई है और 12 फीट इसकी जो है वो चौड़ाई है। चौड़ाई है। एक शेड के अंदर कितनी मुर्गियां जो हैं उसमें पल सकती हैं? इसमें सर तकरीबन 1200 आ जाती हैं आराम से। अच्छा, हाँ जी। 1200 मुर्गियां जो हैं जी एक उसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि चूज़ा जो है वो आपने कहाँ से लिया और वो कितने का मिला, ताकि हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको भी थोड़ा आइडिया होता जाए कि भाई ये कैसे किया जा सकता है। चूज़ा सर हमने लिया था 21 रुपए का। अच्छा, हाँ जी। ये तो वेरी कर रहा होगा मुख्तलिफ जी औकात जी, में, उसके बाद ये तकरीबन 38 रुपए तक गया है। सही। हाँ जी। तो इसकी जो प्राइस है वो वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू सीजन। मुर्गी का अंडा ले रहे हैं जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। पिछले दिनों तकरीबन 240 रुपए तक फार्मी अंडा जो गया था, आजकल ज़रा कम हुआ है, लेकिन 220, 200, 240 तक भी हमने उसको ख़रीदा। तो ये बताइएगा कि जो आपका मेल जाता है, आपका जो मुर्गा जाता है, वो किस रेट पे बिक रहा होता है फिर? सर ये अब आप मुर्गा देखें तो इस मुर्गे का गोश्त पीला है। ठीक है। ठीक है, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं ये प्योर देसी है। सही। इतनी तादाद में पूरे जनूबी पंजाब में इस तरह का देसी मुर्गा नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लोगों को बड़े अच्छे रेट पे, होलसेल रेट पे देसी मुर्गा मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। फीड के ऊपर भी बात करते हैं। थोड़ा ये बताइएगा, इमरान खान का जो आइडिया था, आपको लगता है कि वो मुर्गियों वाला और इस तरह का क्या वो यहाँ पर फिट हुआ है या आपका फार्म उस आइडिया पे फिट हुआ है? सर जब वो मुर्गी पालने की बात करते हैं तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि ये क्या बात करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी फिजिबिलिटी देखें ना, अगर इस तरह लोग पालें जो वो कंसेप्ट और आइडिया दे रहे थे, तो लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो सकती है। देहातों में रहने वालों का अब देखें, इधर दरख्त तो तकरीबन देहात में हर बंदे के पास होते हैं, छोटा मोटा बाग भी होता है, तो अगर उनका आइडिया बड़ा अच्छा है। सही। ठीक है, बाकी हमारे लीडर हैं मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी, हमारे MNA भी हैं, और मखदूम शाह महमूद कुरैशी, तो उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उनका भी है यहाँ का विज़िट, तो उन्होंने भी हमें बड़ा मोटिवेट किया। इंस्पायर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि उनसे बात हुई है तो वो भी सोच रहे हैं कि इसको ज़्यादा करेज किया जाए इस काम को ना। अच्छा, तो यानी छोटे पैमाने पर अगर लोग इसको घरों में करें तो रोटी छोटी उसकी उनकी चल सकती है, किचन विचन का खर्चा निकल सकता है? सर बहुत अच्छी चल सकती है। मैं आपको बताऊं कि इस जैसा अंडा इतनी तादाद में कहीं भी नहीं मिलता। सही। पूरे जनूबी पंजाब में नहीं मिलता। आप देखें ये अंडा प्योर देसी है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम भी यहीं के देहात के रहने वाले हैं, तो हमें भी इतनी तादाद में अंडा नहीं मिलता था। 1 दर्जन 2 दर्जन मिल जाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को आम में अंडा मिल सकता है देसी। ये बताइए, एक मुर्गी कितने हफ्ते बाद, कितने दिनों के बाद आके अंडा देना शुरू करती है और 1 साल में या अपनी लाइफ में कितना अंडा देती है? ये सर तकरीबन हमारा तो 7-7.5 महीने बाद अंडा आया। सही। तो मुर्गा इसका जो मेल था वो तो हमने तकरीबन 6 महीने बाद सेल करना शुरू कर दिया था, तो ये 7-7.5 महीने बाद इसका अंडा आ गया। अच्छा, तो एक मुर्गी कितने अंडे देती है साल की, अगर हम एवरेज निकालें? वैसे ये गोल्डन मिस्री का तो है कि ये साल में 260-300 तक जाती है। अच्छा, लेकिन अब देखें, पहला तजर्बा है, हम देखते हैं। अभी आपको कितना अरसा हो गया है स्ट्रक्चर को बनाए हुए? हमें तकरीबन इस टाइम 10 महीने हो रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि ये जो फिजिबिलिटी आपने बनाई है, क्या आपने इसका कॉस्ट एनालिसिस किया है कि अच्छा इसमें मेरा ज़्यादा खर्च हो गया, अगर मैं इसको ऐसे करता तो ये खर्च कम हो सकता था, अगर मैं ये लोहे की जगह लकड़ी इस्तेमाल करता तो खर्च कम हो सकता था, वो भी देख रहे होंगे कहीं? नहीं, मैं एक तो लोहे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका ये कंसेप्ट है कि इसमें बीमारी कम आती है। सही। अगर आप पोल्ट्री की फील्ड में देखें तो ये
इसका जो फर्स्ट टाइम का फार्मर होता है, जो इनिशिएट लेता है, उसके इतने ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत के अलावा ज़्यादा ये क्रेडिट जाता है फ्री रेंज को, ठीक है। कि उसकी वजह से बीमारी का अटैक कम आता है, इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। हम अपने नाज़रीन के लिए थोड़ा ये भी बता दें कि जो फ्री रेंज है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक सर ये है कि आप इसे 50% फीड देते हैं और ये 50% तकरीबन ग्राउंड से हासिल कर लेता है, बाहर घूम फिर के, सब्जियां खा के, कीड़ा मकोड़ा खा के। अच्छा। हाँ जी, बाकी इसमें ये है कि इसमें बीमारी कम आती है, इनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। हाँ, जिस तरह आप देख लें अब पोल्ट्री में बीमारी का अटैक है, उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोर्टेलिटी बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप आगे इसको बढ़ाने का भी कुछ सोच रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि यही ठीक है? हाँ जी, अब इंशाल्लाह ये हमारा है पड़ा 1.5 एकड़ में। अब हमारे पास बाग तो आगे है, हमारा प्लान है इसको तकरीबन 10 एकड़ में लेके जाने का। सही। और तकरीबन 20,000 बर्ड डालने का। अच्छा। हाँ जी, ये हम प्लान कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने सर बनाया है, इसमें गर्मी और सर्दी दोनों में फिर किस तरह मेंटेन करते हैं वेदर को अंदर? सर गर्मी में तो ये तकरीबन रात को भी कुछ बर्ड अंदर जाते हैं, बाकी तो बाहर होते हैं। अच्छा। हाँ जी। और दिन को जब शदीद धूप, शदीद गर्मी होती है तब ये दरख्तों के नीचे होते हैं। अच्छा। हाँ जी। और सर्दी में अब आप देख लें, ये तकरीबन इनका बॉडी टेम्परेचर अपना ही इतना होता है, हीट होती है कि इन्हें कोई हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो मैनेज कर जाते हैं। सिर्फ हाँ जी। आप इसको कवर करते हैं? बिल्कुल, सिर्फ कवर करते हैं। अच्छा। ये जी देखें आप, जो आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है पीछे से इन्होंने कवर किया है, इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ डालने की आपने, हम देख रहे हैं कि दो चीज़ें हैं, एक ग्रीन नेट है और उसके अंदर भी एक तरपाल टाइप चीज़ बनी हुई है। तो जब मौसम कुछ बेहतर होता है तो इसको फिर खोल देते हैं? नहीं सर, ये जब गर्मी में तो इसकी साड़ियाँ उठा देते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो बाकी ये दो इसमें शीट्स लगी हुई हैं, एक तो है कि इसको वाटर प्रूफ है, पानी को कवर करती है, और दूसरी है कि हीट को कवर करती है। आपके बुजुर्गों ने भी इस तरह का काम किया था या आपका अपना आइडिया है नया? सर ये पूरे जनूबी पंजाब में ये तकरीबन पहला शेड है। पहला शेड है। क्या कहेंगे, नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए? सर जो लोग, ख़ास तौर पर मैं आपको नूर भाई बात बताऊं कि हम लोग जब पढ़ते हैं, जब हमारी डिग्री कंप्लीट होती है तो फिर हम नौकरियों के पीछे भाग रहे होते हैं लिटरली ना, कि यार कहीं भी कोई क्लर्क की मिल जाए, कोई 10वें स्केल की, कोई 12वें 15वें तक की मिल जाए, कोई 9वें की मिल जाए, यार सरकारी नौकरी हो बस वो मिल जाए। आपको लगता है जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है उसको उस चक्कर में भागने की बजाय अपना काम शुरू करना चाहिए और रोज़गार मज़ीद पैदा करना चाहिए इस मुल्क के लिए? बिल्कुल, आप ये देख लें, आप अगर फिजिबिलिटी इसकी देखो तो इसमें इसकी प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा है, बड़ी अच्छी है। बाकी अगर आप 30-40 हज़ार की पूरी ज़िंदगी ये जॉब करना चाहते हैं, लोग यही चूज़ करते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। इसमें मेहनत तो है, लेकिन आपके इसमें आगे जाने के बड़े चांस हैं। आगे जाने के बड़े चांस हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और नूर भाई के साथ ही थोड़ा सा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फिर इनके एक और भाई हैं, हम उनसे ज़रा बात करेंगे। महकमा लाइफ स्टॉक मुल्तान जो है वो क्या कर रहा है, क्योंकि लाइफ स्टॉक की जानिब से भी कुछ पोल्ट्री यूनिट्स जो हैं वो बस्तियों में लोगों को दिए गए थे। उनका क्या बना, उनकी कुछ सक्सेस स्टोरी है नहीं है, और हुकूमत जो है इस तरह का अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो हुकूमत उसके ऊपर क्या उसको सपोर्ट कर रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे हैं, नूर हसन भाई बात कर रहे थे कि इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से अभी अहम मरला है जी। लोग जो बात पहले शुरू में हुई थी कि जी फीड, क्योंकि हम दुकानों पे जाते हैं तो गोल्डन और मिस्री मुर्गियां वहाँ पर जो आपको मिलती हैं तो वो फीड के ऊपर मतलब ज़्यादा लोग इन्हिसार कर रहे होते हैं। लेकिन फ्री रेंज में अगर हम इनकी फ़ीड की बात करें, अगर हम इनकी खुराक की बात करें तो वो क्या है, उसके ऊपर कितने अखराज आते हैं? नूर भाई क्या खिला रहे हैं अपनी मुर्गियों को? इसको सर हम मकई का दलिया बना लेते हैं, गंदम है, उसके अलावा हमने इसको चोकर डालते हैं, सब्जियों का वेस्ट है। अच्छा। और अभी आपको दिखाते हैं फ़िश का वेस्ट डालते हैं। अच्छा। तकरीबन 2 मन डेली का फ़िश का वेस्ट? हाँ जी, फ़िश का वेस्ट, जहाँ पर वो मछली बन रही होती है, जो सफाई उसकी होती है। जी सफाई। ठीक है। अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पड़ा है फ़िश का वेस्ट, तो वो डेली चलाते हैं। बाकी ये अपना गले सड़े आम। अच्छा। बाकी हम इसके लिए लार्वा भी खुद प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए। वो इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं? हाँ जी, इधर ही करते हैं। अच्छा, वो कैसे करते हैं?
वो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, फ़िश के वेस्ट पे भी बन जाता है, अच्छा। उसके बाद खल बिनोला पे भी बन जाता है, वो हमने इसको काफ़ी खिलाया है। अच्छा। सब्जियों का वेस्ट है, अमरूद हैं, अच्छा। मतलब जो फ्रूट्स का सब्जियों का वेस्ट है वो ये खा जाते हैं। बाकी इसका ये आप देख सकते हैं, इधर किन्नू का बाग है, इधर ही जो गला सड़ा किन्नू होता है वो खा लेते हैं। तो बाकी हमें एंटीबायोटिक या विटामिन चलाने की बड़ी कम ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। एक आम जो फीड बनी हुई है वो जो पैकिंग में आ रही होती है मुख्तलिफ़ कंपनियों की और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या वो आप इस्तेमाल करते हैं कि सिर्फ अपनी देसी फीड दे रहे हैं? नहीं नहीं सर, शुरू से हमने इसे देसी पे पाला है। अच्छा। पहले तो ये कोई मानने को तैयार ही नहीं था, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि आप कमर्शियल फीड के बगैर इसकी ग्रोथ कैसे करवा लेंगे। हम्म, ठीक है, लेकिन हमने इस पे वर्क किया कि इसकी बॉडी की क्या डेफिशिएंसी होती हैं। अब हमने लूसन कास्ट किया हुआ है, बरसीन है, हम्म। तो उसका सब्ज़ चारा खिलाते हैं इसको, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त है जी। अभी हम चलते हैं, इनके एक और भाई हैं जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनसे ज़रा हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे, इसके बीमारी क्या हो सकती है, उसका बचाव क्या हो सकता है, उसको कैसे बचा रहे हैं, और इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर लूठर साहब, जो साथ अपने भाई के मिलके नूरसन के भाई हैं। आमिर भाई, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह आपका ये सेटअप आपने किया हुआ है। अभी हम ख़ुराक के ऊपर भी बात कर रहे थे, तो हम बता रहे थे नूरसन भाई के जो मछली का वेस्ट है वो भी डालते हैं, सब्जियां भी डालते हैं, कितना उसके ऊपर कितना ख़र्च आ जाता है फीड की? अगर हम ख़र्च की बात करें, टोटल बर्ड्स कितने हैं आपके बर्ड्स हमारे पास इस वक्त? 6600 बर्ड था, जिसमें अब 6000 है हमारे पास में। 6000 इस वक्त है माशाल्लाह। 6000 की डेली की फीड निकालें तो कितनी जाके बनती है? सब्जियां, दाना, मकई, मतलब ये वेस्ट, ये कितना जाके कोई बनता है? पर डे हमें ये तकरीबन कोई 5 से 6000 पर डे कॉस्ट इसकी अब तक पड़ी है हमें। ठीक है। तो इस पे मतलब ऑर्गेनिक पे इतना आया है। अगर हम इसी को कमर्शियल फीड दें तो इतने बर्ड पे हमारा डेली का खर्चा 25 से 30 हज़ार है। 25 से 30 हज़ार, बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत है। ज़्यादा। तो फ्री रेंज में ये है 5 से 6 हज़ार। अच्छा, तो इधर भी चरती चुरती रहती होंगी ये, दाना दुनका खा लिया, पी लिया। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हाफ फीड इसे हम देते हैं, बाकी इसने हाफ इस एरिया से फीड करनी है। ठीक है। जैसे ये आम का बाग है आगे, हम्म, ऊपर जामुन लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। किन्नू वगैरह और भी चीज़ें हैं इधर। हम्म, तो सब्जियां भी देते हैं हम इन्हें। ठीक है। हाँ, तो वो ज़्यादा बेहतर। और अब आपने कभी ये देखा है कि जो आप इनको किन्नू, अमरूद या सब्जियां या इस तरह की चीज़ें या मछली का वेस्ट डाल रहे हैं, तो उससे इनको कोई तकलीफ़, कोई मसला, कोई बीमारी, कोई इस तरह का तो नहीं होता? नहीं मेरा नहीं ख्याल को ऐसा कोई हुआ है, क्योंकि ये इनकी एक तो इम्यूनिटी थोड़ी सी ज़्यादा है ठीक है। और बर्ड से ना, हम्म, क्योंकि इन्होंने सारा दिन बाहर फिरना होता है, ज़्यादातर बाहर से फीड करना होता है। हम्म, ये जैसे घर की मुर्गी होती है ना, घर पली हुई मुर्गी, ठीक है। ये उसका वही कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ है ये ना। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक है। घर की मुर्गी जी, ज़ाहिर बात है, घर की मुर्गी तो वैसे तो मिसाल है घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन ये दाल बराबर नहीं है जी, ये देसी का कंसेप्ट है। और आपने अगर अपने घरों में क्या कहेंगे, लोग अगर इसको घरों में शुरू करें तो प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल ये अच्छा काम है, प्रॉफिटेबल काम है। अच्छा। इस वक्त आपके पास मुर्गियां अंडे देने वाली कितनी हैं? इस वक्त हमारा तकरीबन कोई 12 से 1300 अंडा आ रहा है। अच्छा, 12 से तो 13। इसका ये होता है कि ये जो ये वाली मुर्गी है ना, ये 70% अंडा देती है। ठीक है। हाँ, तो इसमें हमारा 1200-1300 अंडा आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हमारी 2000 मुर्गी अंडा दे रही है। अच्छा। हाँ, तो हमारा डेली का 50 से 100 अंडा बढ़ रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। आहिस्ता तो आहिस्ता। ये बड़ा अच्छा है। क्या ये भी होता है कि आप देख रहे हो कि यार अंडा कम हो गया है, उसको बढ़ाने के लिए फिर फीड की बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है? उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मूलाज हैं इसके, हम इसे मछली का वेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, हाँ वो अंडे की प्रोडक्शन पे असर करता है? हाँ, मछली के वेस्ट से अंडे की प्रोडक्शन बढ़ती है इससे ना। अच्छा।
उसमें कोई अंडे के साइज पे फर्क पड़ता है कि नहीं, वो वही रहता है? साइज़, ये जो हमारा फ्री रेंज बर्ड है ना, इसके अंडे का साइज़ वैसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसका स्टार्टर 45 ग्राम का था हमारा ना, ठीक है। वैसे स्टार्टर होता है 33 35। अच्छा, हाँ, इसका हमारा ये स्टार्टर था 45 ग्राम था। अच्छा। हमारा एवरेज एग है 45 से 50, 54, 55। तो लोगों को कैसे पता चलेगा भाई ये फ्री रेंज की है, ये देसी खुराक इसने खाई हुई है और वो जो है वो फीड पे पली हुई है? थोड़ा सा कोई अगर मैं लेने जाता हूँ कहीं तो मुझे आइडिया ही नहीं है कि ये जो मुझे दे रहे हैं, मतलब अब अगर हम मुल्तान जाएं तो कलमा चौक से आप कचहरी की तरफ आएँ तो बहुत सारे लोगों ने वो बड़े बड़े छापे लगा के बैठे होते हैं तो अब हमें नहीं पता कि वो कौन सी मिस्री है, वो कलर मतलब उस पर हुआ है, क्या हुआ है, वो कोई सिलेक्शन भी होती है? सिलेक्शन होती है, बिल्कुल होती है। जिसे पता होता है ना अंडे का, अच्छा। वो उसे बॉईल करके चेक करता है, हम्म, तो इसकी जर्दी में फ़र्क होता है। अच्छा, या अंडा तोड़ के उसके कलर और इसके कलर में फ़र्क होता है। अच्छा, ये है। अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज इसका अंडा, एक अंडा या एक दर्जन कितने का जा रहा होता है? इसका अंडा हमारे अब इधर से तो 20 का भी जा रहा है, 22 का भी जा रहा है, जहाँ मतलब अच्छा रेट मिल जाए। अच्छा, मुल्तान में भी स्टोर एक दो लगे हुए हैं जिन्हें हम देते हैं अब। सही। हाँ। तो जब मंदी हो, मंदी से मुराद बहुत ज़्यादा गर्मी हो और अंडे की कंजम्पशन कम हो जाए, उस वक्त कैसे चल रहा होता है? हमारा अभी फर्स्ट है, तो नेक्स्ट गर्मियों में हमारा प्रोग्राम है कि हम हैचरियों के साथ चलें, अच्छा। इसका बच्चा निकलवाएं। बिल्कुल ठीक उससे है। हम जो है- अगर हम बात करें कि ये जो मुर्गियां आपने पाली हुई हैं, अगर कोई 1000 मुर्गी पाले तो आपको लगता है कि एक साल के अंदर वो उसके अंडे से अपने स्ट्रक्चर के पैसे निकाल सकता है? जी बिल्कुल निकाल सकता है। अच्छा। 1000 मुर्गी से निकाल सकता तो है। आपका अभी तक पूरे स्ट्रक्चर पे 5 आपके ये शेड हो गए, दीवारें हो गई, ये चीज़ें हो गई, इसके ऊपर मतलब टोटल कितना खर्च हो चुका है? टोटल पूरे स्ट्रक्चर पे और इस पे पालने पे सारा इसका जो है ना, वो तकरीबन 45 लैक्स हो चुका है इस टाइम हो में। चुका है। हाँ। अब तक तैयार करने में अब तक तैयार करने में 6000 बर्ड्स। 6000 बर्ड्स। तो मुर्गा कितने का निकल गया होगा? मुर्गा हमारे पास 3000 था तकरीबन मुर्गा, तो 1500 मुर्गा हमारा इस टाइम सेल हो चुका है। सेल हो चुका है। तो वो यहाँ से किस हिसाब से जाता है? क्योंकि मैं आम लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, लोगों अच्छा, को पता नहीं होता। ये जो है ना, हमें मिस्री से 100 रुपये रेट हमें ज़्यादा मिला है अब तक ना। अच्छा, हाँ, तो ये हमारा होल सेल 400 सवा 400 जा रहा है। ठीक है। तो इधर जो लोग ले जाते हैं उन्हें 400 सवा 400 जिंदा पर केजी? पर केजी। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। इधर से 450 का भी ले जाते हैं जो एक दो मुर्गों वाले होते हैं। हम्म, तो जो होल सेल हम दे रहे हैं वो 400 सवा 400 पर केजी दे रहे हैं। अच्छा, बाजार में तो भाई हमें बहुत महंगा मिलता है। हाँ, बाज़ार में तो ये 900 पर केजी बेच रहे हैं ना ये गोश्त इसका। बिल्कुल ठीक है। तो इसका गोश्त प्योर देसी है, हम्म। मतलब जो लेने वाले हैं उन्हें पता चल जाता है ये क्या चीज़ है। अगर पूरे शेड में आमिर भाई कोई एक मुर्गी को आपको लगता है फ्लू हो गया है, उसको निकाल के बाहर कहीं अलहदा रखते हैं कि आप उसको वहीं पे कोई ट्रीटमेंट वगैरह? नज़र आ जाए तो कोशिश होती है कि हम उसे अलहदा रख दें, हम्म, तो वरना इसका कोई मतलब देसी इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, लहसुन या इस टाइप की चीज़ें देते हैं इसे, मतलब जो ऑर्गेनिक इसकी मेडिसिन होती है ना वो देते हैं। ऑर्गेनिक मेडिसिन जो है, मेडिकेटेड कुछ भी नहीं देते इसे। मेडिकेटेड कुछ नहीं देते? नहीं, बिल्कुल। ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। मेडिकेशन जो है वो देसी जो हमारे घरों में चलती आ रही थी कि इसको प्याज दे दें, इसको फलां चीज़ दे दें, तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर काम हो रहा है। तो इस तरह के घरों के अंदर अगर स्ट्रक्चर हो, अंडा चुनने का निज़ाम, अंडा ये बाहर देती हैं या अंदर इनके बने हुए हैं सेटअप? अंडा धूप, जब मौसम अब तो थोड़ी सी ठंड है तो हम कोशिश करते हैं कि इन्हें अंदर ही रहने देते हैं। तो धूप शूप जब निकली हुई हो तो फिर ये बाहर अंडा देती है। ये पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया में जहाँ दिल पूरे किया दे जहाँ दिया, दिल किया दे दिया। तो वो कवे शवे और ये परिंदे तंग तो नहीं करते? कभी तंग करते हैं, थोड़ा सा है ना, वो मसला आ रहा है इसका। अंडे को ज़्यादा वो खराब हाँ। करते हैं। तो हमारी कोशिश, हमने को पेटियाँ, आम की पेटियाँ रखी हुई हैं, अच्छा, तो उनमें ज़्यादातर अंडा होता है। ठीक है। वरना जहाँ इनका दिल करता है ये अंडा दे देती हैं। जहाँ दिल करता है हाँ, अंडा दे देती हैं, ठीक है। उसको फिर कलेक्ट जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो जी बड़ा ज़बरदस्त है ये। मौजा लूठड़ का इलाका है जी, कादरपुर राह से मौजा लूठड़ आप 5-6-7 किलोमीटर का इलाका है। यहाँ पर मतलब आपने कंसेप्ट बनाना है। अब सिर्फ आखिर में इतना बता दें कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिट निकल सकता है अच्छा? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल काम है।
सही, बड़ा अच्छा काम है ये। अच्छा मुतमईन है, बिल्कुल कहीं मुतमईन। ये तो नहीं लगा यार ये हमने क्या शुरू कर दिया यार? बिल्कुल मुतमईन है इससे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रॉफिट आ रहा है इसका। हाँ, अच्छा आ रहा है। बिल्कुल अच्छा आ रहा है इसका ना। अच्छा, खुद भी अंडे शंडे खाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुद कितने भी अंडे खाते खा जाते हैं डेली? हैं। एक ही खाते हैं। नहीं मतलब सर्दी में तो ज़्यादा होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एक दो मतलब जो अच्छा, इतने खाते हैं तो अंडे जी खाने चाहिए, ज़ाहिर बात है सर्दी का मौसम है और सर्दी ना भी हो तो भी अंडा आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़ाहिर बात है जो माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ज़ाहिर बात है कि जो सरकारी महकमे हैं, ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक का, वो क्या कर रहा है ज़रा हम उनसे बात करते हैं। दही इलाकों के अंदर आप किस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बहरहाल ये स्ट्रक्चर हमने अभी आपको दिखाया, साथ साथ वो चीज़ें फुटेजेस वगैरह जो चल रही हैं वो आपने देखी, बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आज बात कर रहे हैं लूथर फ्री रेंज जो पोल्ट्री फार्म है उसके ऊपर। हमने पहले 2 पोर्शंस में आपको इसकी फ़ीड, इसके अखराजात, इसकी आमदनी, इसके तमाम चीज़ें जो हैं वो बताई। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम 2 बातें करेंगे। एक तो जो गवर्नमेंट की पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है इसी के रिलेटेड मिस्री और गोल्डन की वहाँ पर क्या हो रहा है और ये जो कंसेप्ट है इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसको मज़ीद प्रॉफिटेबल कैसे किया जा सकता है। और फिर अगले मरहले में हम आपको बताएँगे कि जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो अगर लोगों को पोल्ट्री यूनिट्स दे रहा है मतलब देहातों के अंदर, तो वो कितना बेनिफिशियल हो रहा है। जो वज़ीर आज़म का एक कंसेप्ट था उसके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर राना अमजद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वेटरनरी ऑफिसर गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म जो है मुल्तान का, वहाँ पर ये होते हैं। हम रन साहब बताइएगा कि ये जो बड़ा, मुझे तो बड़ा शानदार लगा ये कंसेप्ट कि आप आधी फीड ये दे रहे हैं, आधी वो अपना ख़ुद जनरेट कर रही है, प्रॉफिटेबल भी है। मुल्तान के अंदर या साउथ पंजाब के अंदर मैंने पहला देखा है। आपको क्या लगता है ये स्टैंडर्ड जो है ये बेहतर है, इसको मज़ीद अपग्रेड किया जा सकता है? क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी हम देखते हैं वो भी इसी से कुछ मिलता जुलता है, तो किस तरह इसको आगे लेकर मज़ीद जाने की अब ज़रूरत है? जो सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा ये है कि हमारा जो इस वक्त देखें कि फ़ीड की जो बोरी है, जो हमारी कमर्शियल फ़ीड की बोरी है, वो 3500 तक पहुंच गई है। क्योंकि जो छोटा फार्मर है वो इसका, जो बड़ा फार्मर है उसको शायद ये और रिलीफ में दे देते हैं फीड मिल वाले, लेकिन जो छोटा फार्मर है उसको ये फुल रेट पे मिलती है। सही। तो उस फुल रेट से उसके ये जितने भी इकोनॉमिक्स पे वो चाहे एंड में मार्केट करके जिस रेट पे भी चला जाए उसको ये लॉस होता है कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उस फीड की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह हमारा ये जो फ्री रेंज सिस्टम है ये 2 तरह का होता है, एक कम्प्लीटली फ्री रेंज है, दूसरा इंटीग्रेटेड फ्री रेंज है। बिल्कुल सही। कम्प्लीटली फ्री रेंज में हम क्या करते हैं कि टोटल ऑर्गेनिक जो है बर्ड को जो है प्रोटीन सोर्स जो है ना वो ऑर्गेनिक पे रखते हैं। और इंटीग्रेटेड में क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा उसको जो है कमर्शियल फीड पे रखते हैं, बाकी उसको जो है ना ऑर्गेनिक पे रखते हैं। उसमें प्लांट्स, सीड्स हैं, कोई वेजिटेबल्स हैं, बाकी कहीं से कोई किचन वेस्ट जो है उस पे भी इसको रेयर कर सकते हैं अगर छोटे पैमाने पे ही हमारे पास बर्ड है। तो मेन हमारा जो टारगेट है इस वक्त, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो फार्मर है उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कम हो जाए ताकि उसको बेनिफिट होगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। फिर इसके अलावा इसका हमें ये भी फ़ायदा है कि जो हमारी जो आम कमर्शियल फार्मिंग है उसमें चूँकि हम वहाँ पे कमर्शियल फीड यूज़ करते हैं, कमर्शियल फीड के ड्रॉबैक्स हैं। कभी बर्ड को हमारा जो है बर्ड वहाँ से पैथोजेंस को ले रहा होता है, इंट्राइटिस के इशू आ रहे होते हैं वहाँ पे, तो उस कभी वो बर्ड हमारा जो है ना स्ट्रेस में आके साल्मोनेला की तरफ चला जाता है, तो उससे फिर हमें ना यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बिल्कुल सही। जब यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं तो उसका जो विदड्रॉल पीरियड है वो ज़्यादा होता है। वो हमारा अगर हमारा एग लेइंग बर्ड है वो एंटीबायोटिक्स जो है ना एग की तरफ जो है ना एग में शामिल हो जाते हैं। अब वो हमारा जो एग है उसको आप कह लें कि जो भी ह्यूमन कंजप्शन में आएगा तो उससे ह्यूमन में ख़ासतौर पे बच्चों में जो है एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस आ जाती है वो काफ़ी हमें मसाइल हैं। क्योंकि अब हमारा अगर छोटा बच्चा बार बार वो अंडे खा रहा है एंटीबायोटिक वाले, तो उसको तो वो फ्री में एंटीबायोटिक मिल रही है, इवन के वो डिजीज़ पर्सन भी नहीं है। बिल्कुल, उसको ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, तो जब वो बीमार हो जाएगा फिर हम डॉक्टर के पास उसको ले जाते हैं,
तो डॉक्टर फिर उसको बार बार जो है ना वो मेडिकेशन करता है और हम कहते हैं कि जी उसको तो आराम नहीं आया, तो फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन पे जाता है। तो जब जैसे जैसे हम जनरेशन फोर्थ पे जाते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि उसे आगे की कोई मेडिसिन बनानी पड़ेगी बिल्कुल सही। फोर्थ जनरेशन के बाद, तो उससे हमें यानी काफ़ी इश्यूज़ हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह मीट में भी कि जो बर्ड उस एंटीबायोटिक को लेगा उसके मीट में भी उसके रेजिड्यू आ जाते हैं। ख़ासतौर पे ब्रॉयलर इंडस्ट्री जो है वो एंटीबायोटिक रेजिड्यूज उसमें अब वहाँ तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक। गोल्डन मिस्री जो हमारा बर्ड है देसी है, वहाँ पे शाज़ो नादर यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही। आम फार्मिंग में भी। तो उस हवाले से भी एक अच्छा स्टेप है कि हम एंटीबायोटिक फ्री हो जाएं एग में भी और मीट में भी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि अब आप चूज़ा फ्राहम कर रहे हैं हम लोगों को, अगर कोई लेना चाहे? एक दिन का चूज़ा हम नहीं सप्लाई करते। ठीक है। आपसे कोई लेना चाहे तो कितने दिन का ले सकता है? हम एक जो हमारा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट और पंजाब का जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर हम 12 हफ्ते का जो है अच्छा। वो बर्ड सप्लाई करते हैं। उसमें 5 फीमेल होती हैं, 1 मेल होता है। अगर कोई लार्ज स्केल पे कोई लेना चाहे तो आपकी हेचरीज फिर कहाँ कहाँ हैं? नहीं, हमारी असल में जो हैचरीज हैं वो 2 जगह पे हैं, एक बहावलपुर है, एक रावलपिंडी है। बिल्कुल सही। वो हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारे अपने फार्म्स अच्छा, अपने को ही farm मीट के लिए। करती है। फिर ये इस तरह का कोई अगर स्ट्रक्चर बनाता है तो फिर वो प्राइवेटली हाँ, उनको फिर हम गाइड कर देते हैं जो अच्छा ब्रीडर है, क्योंकि जो ब्रीडर लोग हैं वो भी हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, तो हमें पता होता है कि किसका ब्रीडर अच्छा है। क्योंकि ब्रीडर भी अगर अच्छा होगा, डिजीज़ नहीं होगा, उस पर एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम होगा, तो वो जो ब्रीडर अंडे दे रहा है वो अंडे अच्छे होंगे, अच्छे अंडे उनसे होंगे। हैचेबिलिटी अच्छी आएगी। लेकिन अगर किसी का ब्रीडर जो है ना वो डिजीज़्ड है, हम उधर बार बार फ्लोरफेनिकल या कोई सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो रेजिड्यूज एग में आ जाते हैं। क्या तो- कहेंगे कि लोगों को आना चाहिए इस तरफ? अच्छा कंसेप्ट है। बिल्कुल, ये देखें ना कि जी इससे हमारी इकोनॉमिक्स भी बेहतर हो रही है, फिर हेल्थ इश्यूज़ जो है एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, तो इस हवाले से ये एक अच्छा स्टेप है। अच्छा स्टेप है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। अभी ज़रा चलते हैं कि जो महकमा लाइफ स्टॉक है वो जो पोल्ट्री बर्ड्स दे रहा था थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, अभी हम डॉक्टर राना अमजद साहब से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि ये बहुत अहम है जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि अगर आप फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ आते हैं और इनको फिर देसी खुराक जो ऑर्गेनिक है उसके ऊपर लेकर आते हैं तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपकी मुर्गियाँ उनका जो ख़र्च है फ़ीड का, क्योंकि फ़ीड बहुत महंगी है, आपको उसका ख़र्च कम आता है। और दूसरा ये है कि उसमें आपकी जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं। तीसरा ये है कि आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन नहीं करना पड़ता। जो ब्रायलर हम खा रहे हैं, जो शेड्स के अंदर मुर्गियां होती हैं, उनको एंटीबायोटिक्स इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती हैं कि जो बीमारियों के नाम वो बता रहे थे कि उससे बहुत सारे मसाइल, क्योंकि जब हम अंडे की भी बात करेंगे, जब हम गोश्त की भी बात करेंगे, तो वो जब वो बीमारियों के लिए उनको ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स लगी होंगी, तो जो हमारी बॉडी को एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए हम वो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये वो तरीका है जिससे चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर हो रही हैं और होनी भी चाहिए। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में डॉक्टर शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा लाइफ स्टॉक तहसील मुल्तान के। शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके ऊपर आज हम बात कर रहे थे, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है पोल्ट्री बर्ड्स यूनिट्स लोगों को देने का, वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा और कैसे चल रहा है? सबसे पहले तो मैं जो हमारा जो महकमा लाइफ स्टॉक है हुकूमत पंजाब, उसका जो इनिशिएटिव है उसके बारे में जो तफसील से बताऊंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, उसके अगराज़ मकासद बताऊंगा और उसके फिर हमारी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है PM इनिशिएटिव्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ बैकयार्ड पोल्ट्री। घरेलू मुर्गबानी का फ़रोग है। ये वज़ीर आज़म की तरफ से ना ये एक प्रोजेक्ट ADB स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो इसके तहत हम जो एक मुर्गियों का एक सेट है, जैसे कि राना साहब ने बताया कि हम 12 हफ्ते का जो परिंदा होता है वो हम सेल करते हैं। वो बेसिकली तकसीम किए जाती हैं तहसील लेवल पे, पूरे पंजाब में ये हो रहे हैं। उसमें 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे का ये 6 परिंदों का सेट होता है और 30% रियायत के ऊपर गवर्नमेंट आम जो देही खातून है या मर्द है उसको ये सेट जो है वो मुहैया कर रही है और इसकी कीमत है 1050 रुपये।
मार्केट में कीमत है 1500 रुपये, और जो गवर्नमेंट इसको हम महकमा लाइफ स्टॉक दे रहा है वो 1050 रुपये पे दे रहा है। तो जब ये हम इसके लिए इसका तरीक़ाकार ये है कि इसमें कोई भी बंदा उस तहसील से, कोई खातून है या मर्द, जो मुर्गियाँ पालने का शौक़ रखता है या जो समझता है इस कारोबार को इनिशिएट करना चाहता है अपने पास, वो एक एप्लीकेशन फार्म दफ्तर में जमा करवाता है डिप्टी डायरेक्टर के मुतलका। वहाँ से वो फिर हम उसको सॉफ्टवेयर में डालती हैं, तो जो हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं उसके अगेंस्ट फिर हम, अगर हमारे पास एक डिमांड जनरेट हो जाती है, वो डिमांड फिर हम कन्वे करते हैं अपने हायर ऑफिसेज़ में। वहाँ से फिर हमें यूनिट्स जो है वो डिलीवर होते हैं बिल्कुल सही डिमांड के मुताबिक। अगर डिमांड से ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं तो उसके लिए हम एक ड्रा करते हैं। ड्रा के बाद वो यूनिट्स जो हैं हम उनको डिलीवर कर देते हैं, जो भी सक्सेसफुल उसके विनर्स होते हैं। उसको देने के बाद वो उसको घर में ले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर इसमें हम मैक्सिमम एक बंदे को एक यूनिट देते हैं। सही। अब एक यूनिट का मतलब ये है कि जब वो उसको लेकर जाता है तो उसके ऊपर कोई एडिशनल जो फीडिंग कॉस्ट है वो नहीं पड़ती। सही। चूँकि अंडा जो है वो हमारी एक मरगूब ग़िज़ा है। बेसिकली इसका जो कंसेप्ट लिया गया था, जो देहातों में बच्चे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, जो एनिमल प्रोटीन नहीं ले सकते, या ऐसी ख़वातीन जो बेवा हैं या जो गरीब लोग हैं, मज़दूर तबका लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो इस यूनिट को अपने पास पाल कर, तो जब ये तकरीबन 20 हफ्तों में ये अंडा देना शुरू कर देती है। अगर हम इसको कंट्रोल उसमें रखें तो 16 हफ्तों में, 16 से 20 हफ्तों में ये अंडे स्टार्ट कर देती है। तो उसके पास ये 5 मुर्गी हैं तो 5 अंडे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अमूमन बच्चों में, घरों में 4-5 बच्चे होते हैं, तो अगर उनको एक एक अंडा हम देते हैं तो उनकी जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं जो बच्चे, वो ख़त्म हो जाती है और उससे उनकी जो सेहत है, हेल्थ है, अच्छी हो जाती है। उसके अलावा कुछ ख़वातीन या मर्द जो है वो इन अंडों को इकट्ठा करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। इंडों वो को आपका इकट्ठा कामयाब जा रहा है। बच्चे निकलवाते हैं। हाँ जी, वो कामयाब जा रहे हैं। लोग उसको बच्चे बढ़ा भी निकलवा रहे के, हैं। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा है। हाँ जी, वो इसको ग़िज़ाई किल्लत को जो है उसको में खात्मे दूर के किया तौर जा पे सकता है। नहीं जी, किया जा बिल्कुल सकता ऐसे है। आपका ये बहुत और अच्छा। इसके ऊपर फीडिंग कास्ट नहीं है। फीडिंग जो कास्ट किचन नहीं है। वेस्ट है, जो उसने घर में जो रोटियां बच हाँ। जाती हैं, तो या थोड़े से गंदम के दाने डाल दिए तो वो उसके ज़्यादा ऊपर ये बेहतर एक हो यूनिट जाता जो है है ना वो पल जाता है। बिल्कुल तो ऐसे। इसकी लेकिन मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब के आपके डीजी डॉक्टर मंसूर साहब, ज़ाहिर बात है वो बहुत इस हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। आफ्ताब पीरज़ादा साहब से मेरी अक्सर मुलाकात होती है तो वो भी इसके ऊपर अगर काम कर रहे हैं, तो अगर इसको मज़ीद बेहतर मतलब बेहतरी की तरफ ले जाया जाए तो कोई इसमें शक नहीं है कि लोग जो हैं ना सिर्फ इससे अपनी जो बच्चों को अच्छी सेहत दे सकते हैं, घर में रौनक भी होती है, इसका गोश्त जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अगर इस तरह के बड़े यूनिट्स बनाएं तो एक बड़ा अच्छा बेहतरीन सा जो कारोबार है वो भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे और इससे पहले नूर हसन साहब बात कर रहे थे, आमिर लूठर साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर अमजद साहब बात कर रहे थे, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जनूबी पंजाब के अंदर जो चीज़ें नई हो रही हैं वो हम आपको दिखाएं। जनूबी पंजाब का ये सबसे बड़ा और मुनफरिद एक तजर्बा है फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग का, तो वो हमने आपको दिखाया, इसकी फीडिंग, इसकी तमाम चीज़ें। अगर आपने भी घरों में करना है तो बिल्कुल करें जी। इसका अंडा गर्मी सर्दी दोनों मौसम में चलता है। ये देसी है तकरीबन, और तकरीबन क्या, ये मुकम्मल देसी है क्योंकि इसको फीड नहीं डाली जा रही। इसको आधा ये ख़ुद खुराक ज़मीन से लेती है और आधी इसको दाने, मकई, सब्जियां और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कराई जा रही हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।